नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स की। जी हाँ, सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं और आपका ये जानना क्यों ज़रूरी है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होती है। न केवल मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि एक आम नागरिक को भी ये जानना ज़रूरी है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं। बिकॉज ये डायरेक्ट जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो कंज्यूमर से जुड़ी होती हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए उन सभी कंज्यूमर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं, और मास कॉम के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिए जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कौन सी होती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, विज्ञापन होते हैं, वो परसुएशन का काम करते हैं, यानी लोगों को कन्विंस करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में इतने फ़ायदा आपका है। तो परसुएड करते हैं, जो कस्टमर होता है या पोटेंशियल कस्टमर होता है उसको अलग अलग विज्ञापन कंपनियां मनाती हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए। परसेप्शन बनाती हैं, लोगों की धारणा जो है उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी धारणा बनाती हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो ये परसेप्शन जो है एक बनाई जाती है एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। कंज्यूमर बिहेवियर जो है, यानी आप क्या चीज़ें खरीदते हैं, आपका जो बाइंग बिहेवियर है, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है, उसको बदलने का काम करती हैं एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विज्ञापन देख करके हम चीज़ों को खरीद करके लेके आते हैं। इमेज बिल्डिंग, देन विज्ञापन के जरिए उस प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज बिल्डिंग का काम भी होता है, छवि निर्माण का काम भी होता है। कई बार आप किसी ब्रांड के लिए भी, उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए या ब्रांड की तरह से उसको स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए भी विज्ञापन करते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। और अलग अलग जो मास मीडिया है, चाहे उसमें अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, जितने भी अलग अलग माध्यम है, उस सब माध्यमों पर एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, और हर तरह के लोगों को कवर करने की कोशिश की जाती है। देन एथिक्स की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो है उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं। चाहे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉफिट के मकसद से कर रहे हैं, स्टिल इस प्रोफेशन में भी कुछ एथिक्स होते हैं, और अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं, बनती है। तो आज इस वीडियो में जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग एथिक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो आइए अब लौटते हैं आज के जो हमारा पॉइंट है सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स पर। सरोगेट एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर अ प्रोडक्ट, सर्विस और brand is restricted from direct advertising because of some legal or ethical issues is promoted through a different product or service। सरोगेट जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उसमें होता क्या है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लीगली या एथिकली जो है इश्यूज के चलते वो बैन किए गए हैं। जैसे आप तंबाकू है, अल्कोहल है, उसका विज्ञापन नहीं कर सकते। तो ऐसे में होता क्या है कि जो कंपनियां तंबाकू या अल्कोहल बनाती हैं वो डायरेक्ट उन चीज़ों का विज्ञापन नहीं कर सकती, क्योंकि वो एथिकली और लीगली जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, यानी कानूनी तौर पर भी वो गलत है, आपको सजा मिलेगी, और साथ में जो सोसाइटी में जो एथिक्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उसके हिसाब से भी आप उनका विज्ञापन नहीं कर सकते। ऐसे में होता क्या है, जो कंपनियां होती हैं वो स्मार्टनेस दिखाते हुए ठीक उसी नाम से, उसी ब्रांड से मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं और उसका विज्ञापन करते हैं। और अल्टीमेटली जो उनका गोल होता है वो होता है अपने दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि लीगली बैन है, उसकी भी का विज्ञापन करना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, और लोगों के दिमाग में उसकी एक इमेज स्थापित करना। लेकिन टेक्निकली वो कहीं ना कहीं सही रहते हैं, क्योंकि वो ना अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, ना तंबाकू की कर रहे होते हैं, बल्कि वो दूसरे प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं। जैसे अल्कोहल बनाने वाली की कंपनियां हैं जो अपना पीने का पानी है, बोतल है, वो बेचती हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलती हैं कि डायरेक्टली तंबाकू या जो शराब होती है, अल्कोहल होती है, उसका विज्ञापन करने की बजाय उसी नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं और उसका विज्ञापन करते हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली अपना जो पहले वाला ब्रांड है उसको भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करना चाह रही होती है, उसका विज्ञापन भी करना चाह रही होती हैं, और लोगों के दिमाग में उसकी छवि स्थापित करने का उद्देश्य होता है। यहाँ पे कुछ विज्ञापन है जिनके उदाहरण आप देखेंगे। इसमें किंगफिशर प्रीमियम, जिसका पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है, बैग पाइपर है, इंपीरियल ब्लू है। तो ये जितने भी विज्ञापन है, ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स का
उदाहरण है, क्योंकि दूसरे जो प्रोडक्ट जो लीगली और एथिकली कहीं ना कहीं बैन है, वो प्रोडक्ट भी इन कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के जरिए वो इनडायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी कर रहे होते हैं, और ताकि लोगों के दिमाग में उन प्रोडक्ट्स की भी ब्रांडिंग हो, एक इमेज स्थापित हो, लेकिन ये एथिकली जो ये चीज़ें गलत मानी जाती है। ये है सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने बात की सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स की, यानी जब आप एक जो लीगली और एथिकली जिन प्रोडक्ट्स का आप विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन किसी और प्रोडक्ट के जरिए उनका विज्ञापन करते हैं और लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक स्मार्ट गेम खेलते हैं, तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के अंतर्गत। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉन्जंक्शन। धन्यवाद।